डॉक्टर राहुल बाबू डॉक्टर राहुल बाबू इमरजेंसी में तैनात थे कल रात। तो कल 3 पुलिस वाले आए कि एसपी साहब की माँ को देख लो। तो हम लोग व्यवस्था कर ही रहे थे, किसी फार्मासिस्ट को भेज रहे थे एसपी ऑफिस। तब तक वो बदला करने लगे, हमको ले गए इमरजेंसी के सीट के यहाँ से। फिर सिविलियन थाने ले गए एसआई सुनील कुमार, जिसने मेरा मोबाइल छीना और मुझे एसपी को ले गए एसपी साहब। फिर एसपी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, इसके लिए सॉरी बोला उन्होंने एसपी साहब को। अच्छा, तो क्या मतलब जब वो आए थे तब की बात हुई, तो आपसे चलने के लिए कहा था या किस तरह की मदद है? हमसे ये कहा था कि चलने के लिए, मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, बार बार भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को। तब तक वो वजह करने लगे कि आप हमसे बड़े हो गए क्या, एसपी साहब से बड़े हो क्या, जो घर जाके नहीं थे। कितने बजे थे? 4 पुलिस वाले थे, वर्दी में थे? वर्दी में थे 4 पुलिस वाले। कितने बजे की घटना और क्या रहा? ये 12 बजे की समथिंग घटना है, रात की। क्या बताया गया आपको? हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए, वो दवाई ले चलो। कोई इंस्पेक्टर था आपको इस बात पुलिस वाले? इंस्पेक्टर वो अनीस मुनीर नाम था, दरोगा था, वो साहब था। तो आपने कहा नहीं कि बदतमीजी में किस तरह से नहीं, उन्होंने? हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, इमरजेंसी में बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे हैं, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे हैं। तो मतलब किस तरह का बर्ताव? वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग हम बंद कर देंगे, तो हमसे बड़े तुम्हारी हम सुरक्षा हम करते हैं, तो मुझे ही बंद करो। ये कॉलर वगैरह पकड़ के? हाँ, उसने सुनील कुमार ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन के। इंस्पेक्टर जो सिविल लाइन का इंचार्ज है उसने। अच्छा, आप अकेले डॉक्टर नहीं, थे? हमारे साथ सरद यादव फार्मासिस्ट और थे, उन्हें और उठा लिए जो दो लोग। मेडिसिन भी खाई? अब मेडिसिन नहीं, वो सरद यादव मतलब मेडिसिन जेब में रख रहे थे अपने, बीपी मशीन वशीन लेके सब। अच्छा, तो ये बताइए, अब आप लोगों ने किस तरह की मांग रखी है? क्या आप चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं बस, क्या आगे आगे से ऐसी भद्रता ना हो कभी। कि आप डॉक्टर हैं, लोगों की जी जान जी हाँ, बचाते हैं, तो आपके मन में क्या है कि हमारे मन में यह है कि आगे से ऐसी भद्रता ना हो, हमें बेइज्जती फील ना हो बस, जैसा कल शाम को हुआ। इटावा जिला अस्पताल में जिस तरह से कल एक इमरजेंसी में डॉक्टर के साथ पुलिस के द्वारा जो अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है। मेरे साथ यहाँ सीएमएस जो हॉस्पिटल के जिला अस्पताल के हैं, पारितोष जी, मैं इनसे जानता हूँ। सीएमएस साहब, क्या रहा है पूरा जला सिलसिले वाइज मुझे बता दीजिए, कितने बजे की बात है और कैसे फिर से उसमें फिर आप लोगों ने कार्रवाई की? लगभग 11 बजे के आसपास 2 या 3 कोई थाना सिविल लाइन से आए थे और उन्होंने डॉक्टर साहब को, हमारे जो इमरजेंसी में तैनात हैं, उनसे कहा था कि किसी की तबीयत खराब है उनके यहाँ पे, उसके घर पे भेजना है किसी को। तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है व्यवस्था करते करते ही उससे पहले ही डॉक्टर साहब को वो कह के, नहीं आप चलिए, जब बहुत देर जो भी कुछ है उठा के ऐसे करके ले गए थे इनको। तो ले गए थे, डॉक्टर साहब द्वारा मुझे सूचित किया गया, तो तुरंत ही मैंने जो है एसएसपी साहब से बात करी, मैंने उनको अवगत कराया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि इस तरह के तो हमारे द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, फिर भी पता नहीं क्यों ले आए। तो आवास पे अगर आ गए तो मैं उनको तत्काल वापस भेजता हूँ, और जो कि उन्होंने किया भी, तत्काल उनको जो है वापस करा दिया गया उनको। तो अच्छा, जिस तरह से ये पता चल रहा है कि जब ये घटना हो जाती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? तुरंत आप किसको अवगत कराते हैं इस संबंध में? जैसे कि पीड़ित को द्वारा बता रहा है कि आपको शिकायत की गई, आपने शिकायती डीएम साहब पत्र से बात की। लिखित शिकायती पत्र आने पे उसके हिसाब से उसको आगे फॉरवर्ड करके आवश्यक कार्रवाई हेतु जो भी आवश्यक होता है उसमें, या तो अपने स्तर पे या जरूरत होती है तो थाने या और जिलाधिकारी महोदय या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आगे फिर अवगत कराया जाता है नहीं, इससे। जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई थी, डॉक्टर भी डरे हुए थे, तो आपने तुरंत फिर किसको सूचना दी? नहीं मैं तुरंत तत्काल एसएसपी साहब को तो मैंने खबर दे ही दी थी। नंबर डीएम साहब से लेके? जी 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 जी। तो उनसे मुझे प्राप्त हुआ था, तो फिर मैंने लेकर तत्काल उनको अवगत करा दिया था, और उन्होंने संज्ञान में आती तत्काल इस पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसको पलटवाया, और उन्होंने खुद निजी तौर पे भी अपना खेद व्यक्त किया कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, फिर भी ऐसा हुआ। तो लेकिन उन्होंने जो है फिर बाद में जो सिपाही थे उनको बाद में माफी मांगने के लिए भी डॉक्टर साहब के पास भेजा था। अच्छा, जी। जैसे अब जिस तरह से ओपीडी और इमरजेंसी बंद की, डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए थे, फार्मासिस्ट भी हो गए थे, अब क्या स्थिति है और आगे की क्या प्रक्रिया? नहीं नहीं, सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, बंद कुछ नहीं हुआ था, कुछ लोगों ने प्रयास किया था बंद कराने का, ज्यादा आक्रोश में आके उनको समझा दिया गया,
की आवश्यक कार्रवाई करी जा रही है। तो वर्तमान में जो है तत्काल सेवाएं अपनी पूरी सेवा जो है फुल स्ट्रेंथ में चल रही है और कहीं कोई सेवा बाधित नहीं है। रोजमर्रा की तरह तमाम जनता की सेवा करी जा रही है। अच्छा, इनके ये जो घटना हुई है इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन पुलिस को मतलब आपके द्वारा दी गई है? अभी आज इस समय अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि जैसे ही लिखित में कोई चिट्ठी हमारे पास प्राप्त होगी तो उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए उसमें आगे प्रभावी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को और कुछ अपनी तरफ से भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये आपने देखा, ये सीएमएस इटावा है जिनका कहना है कि जिस तरह से कल देर रात जो घटना हुई वो सीसीटीवी उसका फुटेज भी आया है, उसको लेकर उसको एसएसपी को पूरा मामला संज्ञान में लाया गया है और जो भी पीड़ित पक्ष के द्वारा एप्लीकेशन दी जाएगी उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे करने की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।